ना चीनी, ना गुड़, ना मैदा। आज जो मैंने केक बनाया है इसमें गुड़, चीनी, मैदा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये केक इतना सॉफ्ट और टेस्टी बना है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे दोबारा जरूर बनाएंगे। केक देखने से आपको पता चल ही रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है और इसमें कितनी परफेक्ट जाली आई है। और इसे बनाएंगे हम कढ़ाई में। इसे बनाने के लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे हो या बड़े, ये केक सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। और ये केक, क्योंकि इसमें हमने गुड़, चीनी और मैदा कुछ भी नहीं डाला है, तो ये केक बहुत ही हेल्दी है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कढ़ाई। इसमें नमक डाल के इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये केक हम बनाएंगे कढ़ाई में। मैं यहाँ पे बेकिंग के लिए अलग से नमक रखती हूँ। यूज़ किया हुआ नमक एक अलग डब्बे में रख देती हूँ और इसी नमक को बार बार बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपको लगता है कि इतना नमक वेस्ट नहीं करना है तो आप नमक की जगह पे रेत भी ले सकते हैं। और अगर आप नमक और रेत कुछ भी नहीं डालना चाहते तो खाली कढ़ाई को भी ऐसी प्रीहीट कर सकते हैं। अब हम केक टिन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इसमें आधा चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। अब मैं इसमें बिछा रही हूँ चपाती रैपर के लिए जो पेपर आता है वो। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो बिछा सकते हैं, या फिर आप सिंपल वाइट पेपर लेके भी उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके बिछा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसे सिंपल ऑयल से ग्रीस करके भी इसमें केक बेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मेरे पास बटर पेपर नहीं होता था तो मैं ऐसे ही सिर्फ ऑयल से ही केक टिन को ग्रीस करती थी और बनाती थी। ये केक टिन स्क्वायर शेप का है, तो मैंने इसमें जो पेपर बिछाया है उसके चारों साइड्स पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए, जिससे कि इजीली एडजस्ट हो जाए। लीजिए, केक टिन तैयार है, इसे रख देते हैं साइड में। अब बैटर की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे एक मिक्सी का जार, क्योंकि हम इसमें चीनी और गुड़ कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो केक को मीठा करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 बनाना। अगर बनाना और ज़्यादा पके हुए तो अच्छी बात है, उससे जितना ज़्यादा पका हुआ बनाना होगा केक उतना ही मीठा बनेगा। केला एक ऐसा फल है जो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है। 2 से 3 दिन में ही ये बहुत ज़्यादा पकने लग जाता है, और ऐसे में ज़्यादा पका हुआ बनाना खाने का मन नहीं करता। तो अगर आपको भी ज़्यादा पके हुए बनाना खाना पसंद नहीं है तो आप भी इस तरीके से उसका केक बना ले। तो 2 केलों को मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सी के जार में डाल दूंगी। केक को हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से मीठा बनाएंगे। तो 2 केले डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी खजूर। अगर आपको केले नहीं पसंद तो आप सिर्फ खजूर से भी बना सकते हैं इसे। केले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खजूर। तो खजूर और छुहारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा, छुहारे बहुत ही हार्ड होते हैं तो आपको वो नहीं लेना है। इसमें डालने के लिए हम लेंगे खजूर। तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 के करीब खजूर के पीसेस लिए हैं। अब हम इसे कट करके इसके बीज निकाल लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा केक पसंद है तो आप खजूर की मात्रा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जितने खजूर इसमें डाले हैं वो एकदम केक के लिए परफेक्ट था। ना बहुत ज़्यादा मीठा और ना बहुत ज़्यादा फीका, एकदम बैलेंस मिठास थी। अब हम इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में। साथ ही 2 से 3 चम्मच के करीब दूध डाल के इसे महीन पीस लेंगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, खजूर और केले का हमें कुछ इस तरीके से पेस्ट बनाना है। इसमें अगर कुछ खजूर के पीसेस रह जाए तो आप उसे साइड में निकाल सकते हैं। अब ये तैयार है, इसे रख देते हैं साइड में। अब बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बर्तन। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले दही। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही ले लिया है। दही फ्रिज का ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए दही। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 1/2 कप के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। एक तो ये बर्तन वाइट है, ऊपर से इसमें दही भी वाइट है, जिसकी वजह से बर्तन के अंदर दही बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। दही और ऑयल अब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने खजूर, बनाना और मिल्क डाल के जो पेस्ट तैयार किया था वो। केक बनाना बहुत ही आसान काम है अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो जैसे कि जो भी चीज़ें हम इसमें ले रहे हैं सारी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, नहीं तो आपका केक अच्छे से फूलेगा नहीं। साथ ही इसमें जो भी चीज़ें डाल रहे हैं उसका सही मेजरमेंट होना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ये अगर आपने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो केक कड़वा हो सकता है, कम डाला तो केक फूलेगा नहीं। इसलिए केक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चीज़ों का सही माप तोल। मैं इसमें वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है कुछ बूंदे वनीला एसेंस की, और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस घोल वाले बर्तन के ऊपर हम डाल देंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। जी हाँ, ये केक हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से, इसलिए ये केक बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैदा, चीनी, गुड़ कुछ भी यूज़ नहीं किया है हमने। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। इस केक को बनाने के लिए हमने जितनी भी चीज़ों का यूज़ किया है वो आसानी से हर घर में मिल जाता है, इसलिए केक बनाना और भी आसान है।
अब हम इसे हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट काफ़ी थिक है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आटे के केक के बैटर को मैदे वाले केक से थोड़ा गाढ़ा बनाया जाता है। मैदे वाला हम पतला रख सकते हैं, पर अगर आपने आटे वाला केक का बैटर ज़्यादा पतला कर दिया तो वो अच्छे से फूलेगा नहीं, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है। अभी भी बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। दूध के साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है चोको चिप्स, क्योंकि इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये केक बिना इसके भी बहुत अच्छा लगेगा। सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे डाल देते हैं केक टिन में। इसका बैटर थोड़ा थिक है तो हम इसे चम्मच की मदद से चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और इसे एक दो बार टैप कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और चोको चिप्स डाल रही हूँ, जिससे कि देखने में और सुंदर लगेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे बादाम या फिर अखरोट भी डाल सकते हैं। अखरोट से भी ये बहुत बढ़िया लगता है, पर मेरे बच्चे अखरोट नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम डाल देंगे इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में और तुरंत डालने के बाद ढक देंगे। और इसे ढकने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट से पहले आपको बिल्कुल भी ढक्कन नहीं खोलना है। अगर हम पहले ढक्कन खोल देते हैं तो केक हमें लगेगा कि फूल गया है, पर वो केक बाद में बैठ जाता है, अच्छे से फूलता नहीं है। तो आपको कम से कम 25 मिनट तो केक को पकने देना है, उसके बाद ही चेक करना है। मैं जो केक का साइज़ रखती हूँ उस हिसाब से मुझे आइडिया मिल गया है कि मेरे केक को बेक होने में कितना टाइम लगता है। इसलिए मैं जब भी केक बनाती हूँ तो कम से कम 45 मिनट तक उसे अच्छे से बेक होने देती हूँ, उसके बाद ही उसे चेक करती हूँ। केक में टूथपिक डाल के देखें, जब टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आए तो इसका मतलब केक बेक हो चुका है। उसे बाहर निकाल लेंगे और जब केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही उसे केक टिन से बाहर निकालेंगे। केक के नीचे का पेपर निकालने में आप बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। अगर आपने गर्म केक से ये निकालने की कोशिश की तो हो सकता है केक इसके साथ चिपक जाए और या फिर केक टूट जाए। गेहूं के आटे से बना है, फिर भी ये केक कितना बढ़िया फूला है। देखिए इसमें जाली आपको दिख रही होगी। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितना बढ़िया तरीके से बेक हुआ है और कितनी परफेक्ट जाली बनी है। ये देखिए तैयार है हमारा सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट स्पंजी केक। कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये लग नहीं रहा है कि गेहूं के आटे से भी इतना सॉफ्ट और बढ़िया केक बन सकता है। जितना बढ़िया ये दिखने में लग रहा है उतना ही बढ़िया ये खाने में भी है। तो अगर आप भी ये हेल्दी केक बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लगती है ये खाने में और हेल्दी तो है ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।